हेलो डियर स्टूडेंट, जनरल एंट्रीज के चैप्टर चलता था। जनरल एंट्रीज देखेंगे। हाँ, जनरल एंट्रीज कैसे बनाई जाती है पहले भी मैंने आपको बताया था। आपको हम इन जो आता है उसे डेबिट करना है, वो इन जो जाता है उसे क्रेडिट करना है। यहाँ पर जनरल एंट्रीज का यही रूल्स है, कम इन जो आता है उसे डेबिट करना है। आपके पास क्या आया, गुड्स आया है ना, फर्नीचर आया, मशीनरी है, जो भी है उसे आपको डेबिट करना है। आपको सिर्फ ट्रांजेक्शन ध्यान रखना है कि आपने क्या ट्रांजेक्शन किए है ना। टू टाइप ट्रांजेक्शन होते हैं, एक पाने वाला होता है, एक देने वाला होता है ना। जो गिवर रहता है और रिसीवर रहता है, दो टाइप के रहते हैं ना। जो आता है उसे डेबिट करते हैं और जो जाता है उसे क्रेडिट करते हैं। कम इन और गोइंग। यहाँ पर जनरल एंट्रीज देखते हैं। जनरल एंट्रीज सबसे पहले मैं आपको फाइंड बता रहा हूँ फर्स्ट का। जैसे मान लीजिए कमेंस्ड बिजनेस, विथ केस, बिजनेस केस आपने 40,000 आपने अपना बिजनेस स्टार्ट किया हुआ है 40,000 से। मान लीजिए सेकेंड पॉइंट लेते हैं, bought goods for case, bought goods for case 2,000. थर्ड पॉइंट, bought goods for Ram 1,500. इसी की जनरल एंट्रीज पहले बनाते हैं। 3 पॉइंट आपके सामने रखे मैंने। इसकी जनरल एंट्री किस तरीके से शो करना है आपको, लिखिए जनरल एंट्रीज। जनरल एंट्रीज का फॉर्मेट मैंने पहले को आपको बताया था। डेट पर्टिकुलर LF लेजर वॉल्यूम LF, DR मतलब डेबिट अमाउंट, CR मतलब क्रेडिट अमाउंट। ये जनरल एंट्रीज का फॉर्मेट है ना। डेट यहाँ आपको शो करना है, पर्टिकुलर आपने क्या क्या ट्रांजैक्शन किए। यहाँ पर LF खाता प्रश्न होता है जो किस पेज पर आपने जनरल एंट्रीज की, इसमें वो होता है डेबिट अमाउंट, किसको आपने डेबिट किया वहां पर उसके अमाउंट देना है आपको। क्रेडिट अमाउंट, किसको आपने क्रेडिट किया यहाँ पर क्रेडिट अमाउंट आती है। सबसे पहले मैंने आपके सामने 3 पॉइंट्स रखे हैं। यहाँ पे कमेंट बिजनेस केस, आपने अपना बिजनेस स्टार्ट किया हुआ है केस में, तो क्या जनरल एंट्रीज बनती है जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हो। जैसे मान लीजिए यहाँ पर डेट नहीं, फर्स्ट पॉइंट आ रहा है, आपने बिजनेस स्टार्ट किया है। जब भी आप बिजनेस स्टार्ट करते हो उसकी एक ही जनरल एंट्रीज बनती है ना। केस अकाउंट डेबिट, आपने केस से स्टार्ट किया हुआ है, केस अकाउंट, ये अकाउंट इसका शॉर्टकट है WC है ना। अकाउंट डेबिट हो जाता है टू कैपिटल अकाउंट, आपकी जो पूंजी रहती है वो क्रेडिट होगी। कैपिटल अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट है ना। केस अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। केस को हमेशा यहाँ से शो करना है आपको, तो थोड़ी स्पेस देखिए, टू क्रेडिट टू को स्पेस देखिए लिखना है आपको, ठीक है। आपके पास AF खाता प्रश्न नहीं है, 1 डालो, ठीक। अब आपने देखिए आपने बिजनेस स्टार्ट किया है यहाँ पर 40,000 से, आपने 40,000 बिजनेस स्टार्ट किया है ना। आपकी केस अकाउंट 40,000 से डेबिट हुआ, यहाँ पर आ जाएगा 40,000। आपने केस को डेबिट किया 40,000, यहाँ पर केस डेबिट है इसलिए क्रेडिट में कुछ नहीं, ठीक है। अब टू कैपिटल आपने इसे क्रेडिट किया हुआ है, क्रेडिट में लिखना आपको 40,000 तो कुछ नहीं,
ठीक है। जनरल एंट्रीज, इसके बाद इसका नरेशन लिखेंगे। बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विथ केस, आपने अपना बिजनेस स्टार्ट किया है केस में, केस इंक्रीज को क्लोज कर देना, बंद कर देना इसके बाद में, ठीक है। सेकंड एंट्री में आपके पास में सेकंड एंट्री दे रखी आप बोर्ड गुड्स फॉर केस, बोर्ड का मतलब होता है परचेज किया आपने, है ना, बोर्ड गुड्स फॉर केस, आपने गुड्स परचेज किया है केस में 2000 रुपीज, कितने परचेज किया है 2000 रुपीज परचेज किया है। देखिए आपके पास कमी क्या आया, आपके पास आया गुड्स, आपने जब भी कोई भी चीज परचेज करते हो तो अपने पास आती है, अगर आपने केस में परचेज किया है तो आपके पास से केस गई, मैंने अभी कहा कि कमी जो आता है उसे डेबिट करना है और जो जाता है उसे क्रेडिट करना है। आपके पास क्या आया गुड्स, है ना, गुड्स अकाउंट डेबिट होता है, गुड्स को किस नाम से लिखना है आपको, परचेज अकाउंट के नाम से लिखना है, लिखेंगे परचेज अकाउंट को डेबिट करना है, परचेज अकाउंट डेबिट टू, आपके पास क्या देखिए टू ट्रांजैक्शन में, एक गुड्स पे इफेक्ट हुआ, सेकंड इफेक्ट कैश पे हो, बोथ गुड्स फॉर केस, आपके पास गुड्स आया जो आपने परचेज अकाउंट को डेबिट कर दिया, अब टू केस आपके पास केस गई, क्या इफेक्ट हुआ, गुड्स पे इफेक्ट हुआ, सेकंड इफेक्ट किस पे हुआ, केस पे, आपने क्या खरीदा है गुड्स खरीदा हुआ, परचेज किया हुआ, परचेज अकाउंट डेबिट कर दिया, आपके पास परचेज आई है ना, गुड्स आया, क्या आया आपके पास से, वो इन क्या हुआ केस, आपके पास से केस चले गए टू केस अकाउंट, जो आया उसे डेबिट किया कमी टू केस अकाउंट, टू कैश अकाउंट, है ना, 2000 रुपीज आप परचेज किया डेबिट को, सेकंड एंट्री हो गई, सेकंड एंट्री डाल दिया आपने 2000 रुपीज डेबिट किया आपने, डेबिट में क्रेडिट नहीं किया, है ना, अब कैश अकाउंट का आपने क्रेडिट किया तो 2000 क्रेडिट में, इसका नरेशन लिखेंगे क्या किया आपने, बोर्ड गुड्स फॉर केस, लिखेंगे बीइंग गुड्स फॉर केस, इसमें परचेज किया हमने, इंक्रीज बंद कर देंगे। थर्ड एंट्री आपकी बोर्ड गुड्स फॉर राम, है ना, थर्ड एंट्री है बोर्ड गुड्स फॉर राम, सबसे पहले देखिए क्या इफेक्ट हुआ, किस पे इफेक्ट हुआ, एक तो गुड्स पे इफेक्ट हुआ, गुड्स पे, और सेकंड इफेक्ट किस पे हो रहा है, राम पे इफेक्ट हो रहा है। अब आपको ये देखना है कि आपके पास क्या है, मतलब कमी क्या आया और गोइंग क्या गया आपके पास, आपने जब परचेज किया आप कुछ भी आइटम्स परचेज करते हो तो आपके पास वो आता है ना, और उसके बाद या तो केस जाती है, अगर आपने केस में परचेज किया तो आपके पास से केस जाएगी, है ना, और अगर आप क्रेडिट परचेज करते हो, उधार परचेज करते हो तो वहां पर आपका नाम आया, यहाँ पर देखिए गुड्स परचेज किया, गुड्स है, और यहाँ पर क्या है नाम आया मीन्स राम, ठीक है, तो गुड्स परचेज किया तो आप सबसे पहले क्या रखोगे, परचेज अकाउंट, गुड्स को परचेज करते हैं परचेज अकाउंट के नाम से शो करना आपको, परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट को डेबिट करना आपको टू, देखिए यहाँ पर आपके पास से केस नहीं गई, क्योंकि केस आता तो आपको केस लिखा है ना, बट यहाँ पर नाम आया था, क्या शो करना है, नाम शो करना है टू राम, लिखेंगे टू राम और एस लगा देंगे, हो जाएगा राम्स अकाउंट, मतलब राम का खाता जैसे बोलते हैं, राम्स अकाउंट। थर्ड एंट्री, पहले थर्ड पॉइंट डाला, ठीक, आपने डेबिट किया 1500 रुपीज से, इसको परचेस अकाउंट में डेबिट किया 1500 डेबिट, क्रेडिट आपने नहीं किया इसलिए कुछ नहीं, और यहाँ पर 1500 नरेशन लिखेंगे बीइंग गुड्स फॉर राम, बीइंग गुड्स फॉर राम, और एंट्रीज को बंद कर दें। अभी मैंने आपको बिजनेस स्टार्ट किया उसकी जब एंट्रीज बताई, आपने परचेस किया उसकी जब एंट्रीज बताई अभी मैंने आपको, है ना, अब सेल्स में जब एंट्रीज बताता हूँ कि सेल्स करते हैं तो किस टाइप की जब एंट्रीज बनती है,
आगे देखते हैं, जैसे मान लो सोल्ड गुड्स फॉर केस, सोल्ड गुड्स फॉर केस 2500 ये बढ़े। नेक्स्ट पढ़ लेते हैं, सोल्ड गुड्स फॉर श्याम 200 लेते हैं, 1200, ठीक है। थर्ड में लेते हैं बॉट फर्नीचर इन केस 5000। थर्ड एलिमेंट लिखी मैंने, सोल्ड गुड्स फॉर केस 2500, सोल्ड गुड्स फॉर श्याम 1200 और वॉट फर्नीचर इन केस 5000 रुपीज, ठीक है। जनरली बनाते हैं यहाँ पे सोल्ड गुड्स फॉर क्या, देखिए मैंने आपको कहा कि बोट मीन्स परचेस होता है, परचेस मतलब खरीदना होता है, सोल्ड का मतलब होता है सेल्स, बेचना होता है। सेल्स क्या, आपने सोल्ड गुड्स फॉर केस, आपने यहाँ पर गुड्स सेल किया हुआ है केस, कहाँ का इफेक्ट हो रहा है, एक तो गुड्स पे इफेक्ट हुआ, सेकेंड इफेक्ट हुआ केस पे। आपने क्या किया है, गुड्स सेल किया है, परचेस नहीं किया। अगर परचेस करते हैं तो अपने पास गुड्स आता है, बट आपने यहाँ पर क्या किया, गुड्स को सेल किया हुआ, आपके पास से गुड्स यहाँ से चला गया और उसके बदले क्या है, आपके पास केस है, तो कम इन, मैंने कहा जो आता है उसे डेबिट करना। आपके पास इस समय क्या है, आपने है ना केस आई है, तो केस को आपको डेबिट करना है, केस अकाउंट डेबिट टू क्या है आपके पास से गुड्स, है ना, तो टू गुड्स। देखिए बोर्ड आया तो परचेस अकाउंट लिखते हैं, आपने यहाँ पे सोल्ड किया और सेल किया हुआ है तो टू सेल्स अकाउंट कितने का सेल किया आपने, 2500, यानी 2000 ये डेबिट किया आपने 2500 और 2500 के डेबिट। इसका वैल्यूएशन लिखेंगे, बेइंग गुड्स सेल फॉर केस इंक्रीज बंद कर देंगे। फिर सेकेंड एंट्री आपके पास सोल्ड गुड्स फॉर श्याम, कहाँ का इफेक्ट हुआ, पहले गुड्स पे इफेक्ट हुआ और दूसरा इफेक्ट श्याम पर हुआ। फर्स्ट इफेक्ट किस पर हुआ, गुड्स पे, और सेकेंड इफेक्ट श्याम पर। आपने यहाँ पर क्या किया, गुड्स सेल किया, किसको, श्याम को सेल किया, है ना। अब मैंने कहा लेकिन सेल करके आपके पास से गुड्स चला गया, उसको तो श्याम, यहाँ श्याम अकाउंट देखना जाएगा, श्याम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, सेकंड एंट्री थी 1200 डेबिट में और 1200 क्रेडिट। मेरे से देखिए बेइंग गुड्स सेल्स फॉर श्याम, इंक्रीज बंद कर देंगे। देखिए यहाँ पर आपने केस में सेल किया था इसलिए केस आया, यहाँ पर नाम आया, बट आपने क्या किया, यहाँ पर क्रेडिट में बचे इसलिए नाम आया, है ना। केस अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, श्याम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अब यहाँ पर देखिए बोर्ड फर्नीचर इन केस, इसका मतलब कहाँ का इफेक्ट हुआ, एक फर्नीचर पर इफेक्ट हुआ, सेकंड इफेक्ट केस पर हुआ। आपने क्या किया, बोर्ड मींस मैंने कहा कि परचेस होता है
आपने फर्नीचर परचेस किया हुआ, केस में परचेस किया हुआ, आपके पास क्या है, फर्नीचर है, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू क्या है आपके पास से, केस, टू केस अकाउंट, टू केस अकाउंट 5,000 डेबिट किया और 5,000 क्रेडिट। यानी एंट्रीज बनाएंगे, नरेशन लिखेंगे इसका, बिल फर्नीचर विथ केस, एंट्रीज बंद कर देंगे। इस प्रकार से जनरल एंट्रीज बनाई जाती है। मैंने आपको बिजनेस स्टार्ट किया उसकी जनरल एंट्री बताई, परचेस किया उसकी जनरल एंट्री बनाई है ना, केस परचेस की बताई, क्रेडिट परचेस की जनरल एंट्री बताई, इसी प्रकार सेल्स की केस में बताई, क्रेडिट की सेल्स की बताई, फर्नीचर की जनरल एंट्री बताई। इसी प्रकार आपकी अकाउंट में बुक्स में बहुत सारी जनरल एंट्रीज है ना। चैप्टर नंबर 4 में आपको वहाँ से जनरल एंट्रीज क्वेश्चन लेके आपको इस टाइप से जनरल एंट्रीज बनाना है। जिस प्रकार मैंने जनरल एंट्रीज बताई इस प्रकार आपको जनरल एंट्रीज बनाना है। चलिए आपकी बुक का कोई सा भी क्वेश्चन ले लेना आपको और उसकी आपको जनरल एंट्रीज बनाना है। ओके, इस तरीके से कोई सा भी आप फाइल शो कर लेना है आपको, आपके बुक में क्वेश्चन देता है और आपको इस टाइप से जनरल एंट्रीज बनाना है। अगर आपको जनरल एंट्रीज में कोई मिस्टेक आती है हेल्पर तो आपके पास में एग्जाम्पल बहुत सारे रहते हैं कि किस तरीके से जनरल एंट्री बनाई जाती है। आपके जो भी डाउट्स है वहाँ पर आप क्लियर हो जाएंगे ना। आप जैसे चैप्टर बोलोगे बहुत सारी जनरल एंट्रीज दे रखी है आपको, उनको आपको लर्न करना है, प्रिपेयर करना है ना, कि किस तरीके से क्रेडिट की जनरल एंट्री की जाती है, किस तरीके से केस की जनरल एंट्री की जाती है ना, मशीनरी की कैसे जनरल एंट्री की जाती है, सेल्स से कैसे की जाती है, सारी जनरल एंट्रीज आपको उसके अंदर मिलेगी। इस तरीके से बनाना है।